अगर किसी लड़का से पूछिए कि क्या करते हो तो कहेगा पढ़ाई करते हैं। आगे क्या करना है तो पढ़ लिखना है और आगे पढ़ना है, बीटेक करना है, बीएससी करना है, कंपटीशन करना है। ये सब लग के बाद ओकरा कह दोगी तो क्या पढ़ लिख के बाकी तो घरे गिरस्ती न देखना है। गुस्सिया जाएगा कि नहीं? आपसे अगर कोई कह दे कि पढ़ लिख के क्या होगा, आखिर घरे द्वार देखना है, अच्छा लगेगा? लड़कियों को ही सुनना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि नहीं? तो आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, आई बकलोलन के बहकावे मत चलाइएगा लोग। खाली झूठ बोलता है सभी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आधा लड़की जितनी आती है फुल मोटिवेशन के साथ आती है, लेकिन यहाँ लड़का उसको बहका देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुरान सेकेंड हैंड स्प्लेंडर गाड़ी पे घुमा देगा, उसको लगेगा राफेल में घूमे हैं। और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पढ़ाई कीजिए, मन लगा के करिए, अपना स्कूटी खरीदिएगा, बाप को 4 व्हीलर दीजिएगा गिफ्ट में। इस सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग को हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप, अगर आपके माता, 4 पुरुष पे ही भरोसा कीजिएगा ज्यादातर। पिता, भाई, बच्चा, जो आपके बाल बच्चे, जो आपकी माँ जब आगे से जाने के बाद, और नहीं तो हस्बैंड। बाकी कोई हमदर्दी दिखा रहा है तो उस हमदर्दी के पीछे मत जाइएगा, कुछ कारण है हमदर्दी के पीछे, लेकिन समझे में नहीं आता इन लोग को। इन लोग को लगता है कि प्यार से 2 बात बोल दिया तो बहुत अच्छा हो गया। जो बोल रहा है, जो इंसान दिखता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, सबसे एक के बतिया बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब पे कभी भरोसा नहीं करना है। और तुम लोग को भी कह रहे हैं, लड़का सब पे भी, तुम लोग भी अपना कीमती समय मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नौकरी लेना हर हाल में जरूरी है। लड़की पढ़े ना पढ़े इसके लिए तो कोई पढ़िए रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। लड़की, आप बताइए, नौकरी हो जाएगा बेरोजगार से, करिएगा लो? नहीं करिएगा लो, सोच लो। अब ये बोल रही है नहीं तो क्या नौकरी के बाद बोलेगी? गोदी बाड़ा मतलब बंदरगाह होता है, पानी वाली जहाज जहाँ खड़ी होती है ना, उसे क्या होता है? गोदी बाड़ा कहता है। ये कौन कह रहा है? सुनील गुप्ता। आपके वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं समझ में आ गया? हम लोग कॉलेज लाइफ में थे ना, कोई लड़का हम लोग से बात कर लेता था तो उसकी वाली का सर दर्द हो जाता था, 2 दिन तक वो डिप्रेशन में चल जाती थी, और 10 दिन बाद असर दिखना चालू हो जाता था। फोन नहीं उठाता था वो। जिसका बतिया दिया करो लड़का हमसे, ओकरी वाली उसको 4 को कही, ओकरा से ले काय बतिया रहा है, ठीक लड़का ना है तोरा भड़का देगा, वो कह देगा तू अच्छे बात बता रहा था, जा गईलो हमारे हाथ से। अरे बाप रे, कितना को भड़काए होंगे, हमको रिकॉर्ड ना है हमारे पास। ये देख गधा कही का उमेश कुमार कह रहा है कि सर किसी के बेस्ट फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। बेस्ट फ्रेंड तुम बनो। इन फुसला रहा है, नहीं समझ आ गया? लड़का सबको पूरा क्लास छोड़ के लड़कियों से कॉपी मांगना रहता है, और लड़कियों सब समझती है। सब पहले देखेगी, सब टेढ़ टाड़ रहेंगे, दांत ऐसे बाहर फेंक लगेगा, हम नहीं देते हैं कॉपी किसी को। और देखिएगा ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, फ्यूचर ठीक है, ठीक है ले लो, कल दे देना याद से। कम नहीं होते तू लोग बेवकूफ, सब चीज में बेवकूफ, इसमें बेवकूफ नहीं होती है सब। 40 साल उम्र है, अब क्या करेगा 15 साल की लड़की से? तो 10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा, तो नपुंसकता में चल जाएगा। तो इस पे बेचारी लड़की का लाइफ खराब होगा कि नहीं? तो नपुंसकता के आधार पर वो कोर्ट में कह सकती है कि हमको इससे क्या चाहिए, बुढ़ऊ से तलाक चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं। ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। तो उसको काहे नहीं कह देगी कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में आया कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव, समझ में आ गया? ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इस पर कोई सॉलिड चीजें काम नहीं की गई।
समझ में आ गया कि नहीं? 21 साल शादी की उम्र करने से कहीं ज्यादा बेहतर था आप कह देते कि शादी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। समझ में आ गया? फिर वो अपना अधिकार लड़के ले लेती, उसको नहीं बोलना पड़ा। अरे 21 साल में तो पीजी हो जाता है, तो आप 21 साल से अच्छा था कि आप कह देते पीजी अनिवार्य है। तो गरीब लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप फ्री भेज दीजिए, नहीं तो दिल्ली भेज दीजिए, एजुकेशन फ्री है कि नहीं? यहाँ पर तो महिलाओं के लिए हम तो कहते हैं पुरुष के लिए पढ़ना कंपलसरी हो ना हो, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना वहां पर, क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को कभी बिगड़ने नहीं देगी। बाप को इतना फुर्सत कहाँ मिलता है? आप अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं कि माताजी से? माताजी से सीखे हैं लोग, पिताजी से तो समय कहाँ रहता है पिताजी के पास। तो ये जरूरी होना चाहिए। तो महिलाओं का लाइफ काफी टफ, जितना में वो सरवाइव करती है ना उतना में आप नहीं झेल पाएंगे वहां। सोचिए बेचारी उसके उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराये घर से आई है, और माँ पहले से पाल के रखती है ये कह के कि दूसरे घर जाएगी। कौन है उसका घर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं, आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप कहिए कि आपको हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं। एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए, समझ में आ गया क्या? और जो सास आपकी रिस्पेक्ट करती है आप अपनी माँ से ज्यादा उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर सास रिस्पेक्ट करती है और आप रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दिया। ये गलत बात है। एक लड़की ने क्या कहा था, बूढ़े होने पर माँ बाप जो होते हैं, काफी देखिए लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित, दोनों में थोड़ी कमियां रहती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता है। आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती हैं। आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है और उसे भी देख रखा है जो इनसे नहीं दिखता है, क्योंकि इनके साथ छल कपट समाज में हमेशा रहते हैं। तो ये समझदार हो चुके रहते हैं समाज के हिसाब से। आप नहीं ढली है समाज के हिसाब से। लड़कों से कोई मुस्कुरा के बात करेगा, अच्छा से कर देगा, समझ जाएगा झूठ बोल रहा है यहाँ पर। और लड़की लोग से 2-4 को बढ़िया बात कर देगा, इसको लगा बाप रे बाप अवतार लिया ही। और मेरे लिए इससे अच्छा कोई है ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? इस सब चीज को समझना चाहिए। एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिए। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाएगा। समझ में? इसमें लड़की ने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है, इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए, जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमरा कोनो पागलों को दे दो ना, हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या, इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। लेकिन आप लोग ठोकर नहीं खाइए, आप नहीं संभाल पाती हैं किसी चीज को। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोग को भी कहते हैं, हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं।
एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं हैं। समझ में आया ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता। लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना समझ में कि ना? आपने बोल दिया अपने से, आप उसको मार लीजिए 2 लाठी, वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोल, लेकिन गुस्सा मुंह मत फुलाना। ये लड़कों को नहीं। आप लड़का लोग बताओ, आपको 2 लाठी पिटाना पसंद है कि मुंह फुलाना? ये करा 5 लाठी